टू जीएस एजुकेटर डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 103। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डेली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की गई है, ये आपके पीसीएस प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं ये सारी वीडियोस। तो आज आपका जो टॉपिक लिया गया है वो पर्यावरण से संबंधित है। तो आज मैं जो आपसे क्वेश्चंस करूँगी वो सारे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, और इसके पहले वाले वीडियो के जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे मैं उसका आंसर आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है तो बड़ा आसान लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 14 नवंबर को, और जो ऑप्शन डी है वो है अगस्त 5 को। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मोस्टली लोगों को ही पता होगा। राइट आंसर है आपका 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है, और जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1995 में, और ऑप्शन डी है 2000 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोस्टली लोगों को पता होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 जो है 1986 में भारत में पारित हुआ, और ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है काहिरा में, ऑप्शन बी है रियो में, ऑप्शन सी है डरबन में, और ऑप्शन डी है क्योटो में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है रियो में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास का पर जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए है जीव और वातावरण, ऑप्शन बी है मनुष्य और वन, ऑप्शन सी है मृदा और जल, और ऑप्शन डी है पति और पत्नी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। पारिस्थितिकी जीव जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, मतलब पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन ए है लकड़ी काटना, ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी है वन महोत्सव, और ऑप्शन डी है वनारोपण। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पारिस्थितिकी का जो असंतुलन का मूल कारण है वो लकड़ी काटना है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 6, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है नीम, और ऑप्शन डी है पीपल। आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो यूकेलिप्टस को उसकी जो है अत्यधिक जो है जल ग्रहण शक्ति के कारण इसको पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया, यानी इसको पर्यावरण शत्रु जो कहते हैं क्योंकि ये जल बहुत सोख लेता है। इसको जिस स्थान पर भी लगाया जाता है वहाँ की जो मिट्टी का जो है जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ये जो आपका यूकेलिप्टस का पेड़ है, पौधा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन,
ऑप्शन सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान जो सजीव प्राणियों जिसमें से कि पौधे और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 8। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी है 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है 2003 हैदराबाद में, और ऑप्शन डी है 2003 केरल में। आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए है। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 2003 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 9। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए है मई 2000 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 2002 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2004 में, और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008 में। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। आज का फाइनल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। ऑप्शन ए है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है मध्य भारत। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके पहले वाले वीडियो यानी कि आपका टेस्ट नंबर जो था 102 उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नामदेव, और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो आपका इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जो है लोकप्रिय बनाने में नामदेव की जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1270 ईस्वी में हुआ था और इनके जो गुरु थे वो ज्ञानेश्वर जी थे। नामदेव जो है वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे और विठोबा खेचर जो है या फिर जिसको खेचर नाथ नामक एक नामपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का इनसे परिचय कराया। भक्ति आंदोलन के संतों में जो है नामदेव इस्लाम से जो है अत्यधिक प्रभावित थे और ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। नामदेव जी ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है, यदि एक भगवान है तो दूसरा भगवान भी है, ऐसा उनका मानना था। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और जो आज मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।